अच्छा, 2 मित्रों के प्रश्न हैं भय को लेके, डर को लेके। तो किसी ने कहा कि भय को आप किस श्रेणी में रखेंगे? मतलब राग, द्वेष, मोह किस श्रेणी में रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि ध्यान करते वक्त भी उनको थोड़ा-सा भय होता है। दूसरे ने भी कहा कि घबराहट होती है, भय होता है, चिंता होती है। उन्होंने कहा किसी को खुश देख के खुशी तो होती है, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी घटना हो रही है जिसमें कि ये डर वाला जो एलिमेंट है ये जाग रहा है, तो बहुत घबराहट होती है, बहुत चिंता होती है। तो आप ये समझ लें कि राग का मतलब ये है कि जो आप चाहते हैं कि ये मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को अच्छी आइसक्रीम खानी है, मेरे को अच्छी जगह जाना है, मेरे को अच्छे कपड़े पहनने हैं, और जो काम वासना है, ये सब आ जाएगा राग में। और द्वेष मतलब मेरे को नहीं चाहिए। तो किसी के प्रति गुस्सा आपके दिमाग में आ गया, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा हो गई, या डर आ गया, तो डर भी द्वेष है, क्योंकि डर का मतलब आप नहीं चाहते इसको। कोई नहीं चाहता कि मेरे अंदर डर आए। तो अब मेडिटेशन में आपको डर आ रहा है, तो डर मेडिटेशन के कारण नहीं आ रहा, डर इसलिए आ रहा है कि डर आपके अंदर है। तो मेडिटेशन में कई बार चीज़ें एम्पलीफाई हो जाती हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमको तो मेडिटेशन करते हुए बहुत विचार आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, पहले भी आते थे। मेडिटेशन करते हुए क्योंकि आप अवेयर हो गए, आप जागरूक हो गए, आप देख रहे हैं अंदर क्या चल रहा है, तो बहुत सारे विचार दिखाई दे रहे हैं, पहले नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इसी तरह से अब डर आ रहा है, तो पहले हो सकता है कि आप उसको हटा दे रहे हो, क्या चलो ठीक है, लेकिन अब मेडिटेशन है तो आपको फेस करना पड़ेगा उसको। तो डर आ रहा है तो उसको फेस करना पड़ेगा आपको, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब किस चीज़ पे डर आ रहा है? पहले तो आप यहाँ बैठे हैं, तो आप कहिए भाई मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, और मैं अब ध्यान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो जो भी होगा वो ठीक होगा। और फोर्सेस भी मदद करती हैं, नेचर की फोर्सेस मदद करती हैं। कभी कभी आप थोड़ा सरेंडर कर लो कि ठीक है, जो होगा सही होगा, मेरे को कोई डर नहीं है। अब कुछ संत ये कहते हैं कि अंततः जो डर है ना, वो मृत्यु का डर है, कि हमें इस दुनिया से जाना है, तो असली डर कि उसका होता है। और ये जो चिंता है, घबराहट है, ये उसी के दूसरे रूप हैं, डर के दूसरे रूप हैं, अलग अलग रूपों में आता है। तो अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप कहिए ठीक है, इस समय तो मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगर नहीं भी होना, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर आप अपने लिए प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे डर दूर हों, मेरी जो भी गलत वृत्तियाँ हों सब दूर हों। तो उससे भी कई बार मदद मिलती है। थोड़ी देर आप बुद्धानुस्मृति कर लीजिए, बुद्ध का स्मरण कर लीजिए, देवानुस्मृति कर लीजिए। बुद्ध ने कहा देवानुस्मृति भी कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ कई बार करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अगर उस तरह के डर हैं तो आप वो कर सकते हैं बिल्कुल, कि सब ठीक होगा, और आप हमारी मदद करिए इस डर से बाहर निकालने में। तो धीरे धीरे उसका फ़र्क पड़ेगा। और मेडिटेशन जारी रखिए, ध्यान जारी रखिए, और ध्यान में कहिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ काहे का डर लग रहा है, आप देखिए, एनालाइज करिए क्या हो रहा है। दूसरा जो कह रहे हैं कि अब किसी को देख के खुशी तो होती है, जो अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, खुशी हो रही है, लेकिन फिर कि वो बदल जाता है, क्योंकि मैं और देखती हूँ या देखता हूँ कि अब जीवन में तो ये सब है, तो वो सब तो आएगा। तो पहले तो आप अपने को देखिए कि भाई इसकी ज़रूरत है क्या, इसमें डर की ज़रूरत है, घबराहट की ज़रूरत है, चिंता की ज़रूरत है, या इससे कुछ होने वाला है, घबराहट से कुछ होने वाला है, चिंता से कुछ होने वाला है। अगर कुछ नहीं होने वाला तो आप ख़त्म करिए, जो एक्शन करना है ना वो एक्शन करिए। माने कि कोई ट्रैवल कर रहा है और उसमें डर आने लग जा रहा है, कहीं ये बस ना गिर जाए, या कहीं ट्रेन का वो ना हो जाए, या कहीं एयर क्रैश ना हो जाए, तो अब आ सकता है। मतलब ये साइकोलॉजिकल डर है, ये तो आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन ठीक है, अब आएंगे तो आएंगे, भाई हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो अब ये अचानक ही आ जाए, तो आप पहले तो ये एनालाइज करिए कि इसकी ज़रूरत है, क्यों आ रहा है,
और फिर कई बार ना ये जो डीप ब्रेथ है, कहीं भी आप चल रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, एयरप्लेन में बैठे हैं, आप कहीं ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, कहीं भी बाज़ार में चल रहे हैं, सुपरमार्केट में, अब अचानक आ गया या ध्यान में बैठे हैं, 10 गहरी सांस लेके देखिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, 10 सांसें गिन के फिर आप बैठ जाए। फिर आप सेंसेशन देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप सांस लेंगे छोड़ेंगे तो एक सेंसेशन पूरी बॉडी में आपको फील होगी, तो उसको देखिए क्या हो रहा है। कई बार डर से यहाँ सोलर प्लेक्सिस पे यहाँ कुछ होता है, आप उसको देखिए सोलर प्लेक्सिस पे क्या हो रहा है, यहाँ सेंसेशन होती है, आप देखिए, थोड़ी देर देखिए, सांस भी देखते रहिए, उसको भी देखते रहिए, और ये 10 सांसें लेके देखिए। तो धीरे धीरे आप स्ट्रेटजीज़ डेवलप करिए कि कैसे इसको दूर करना है, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। और फिर उस चीज़ों को मत देखिए। कई बार लोगों को लगता है न्यूज़ देख के होता है, क्यों देख रहे हो न्यूज़, मतलब क्या करना आपने न्यूज़ देख के। अब चलो रशिया और यूक्रेन के बीच कुछ हो रहा है, या इजराइल और ईरान के बीच कुछ हो रहा है, आपका कोई रिश्तेदार है वहाँ, तो चलो बात समझ आती है। अब कुछ भी नहीं है लेना देना, तो काहे को देख रहे हो भाई, आपने क्या करना है उसमें। हम तो कुछ कर नहीं सकते ना, ये कर सकते हैं तो करिए, एक्शन लीजिए। मैंने वो यूक्रेन में देखा कि कईयों ने वहाँ लंगर लगाए, कई बार वो फ़िलिस्तीन में कोई लंगर लगा रहे थे सरदार जी जाके, तो उनको लगता है हमको ये करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, करिए, एक्शन करिए, एक्शन कर सकते हैं करिए, नहीं तो अब बाहर क्यों देख रहे हो, ये इसमें तो सब कबाड़ी है। क्योंकि न्यूज़ में तो वो दिया जाता है कि जो एकदम सेंसेशनल है, इसीलिए तो दिया जाता है ताकि आप उसको देखें और डरें मत देखिए। ऐसी अगर सिचुएशंस आ रही हैं जो अवॉइडेबल है, मगर कम से कम ये न्यूज़ अवॉइडेबल है ना, तो अब मत देखिए उसको। ऐसी जगह जाने से बचिए जहाँ इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं जाने की ज़रूरत है तो मत जाइए वहाँ, उससे होगा। लेकिन असली काम तो अंदर होगा, कि अंदर देखते रहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको थोड़ा एनालाइज करिए कभी, क्या ये हो क्यों रहा है, एज अ थर्ड पर्सन, मतलब दूर से आप देख रहे हैं। आप आंख बंद कर लीजिए, कहीं घर में जाके या कहीं पार्क में बैठे हैं, देखिए भाई इसकी ज़रूरत है क्या। और ज़्यादातर टाइम आपको लगेगा नहीं है ज़रूरत, और मतलब कम से कम घबराहट और चिंता और डर की तो ज़रूरत है ही नहीं। अगर कोई एक्शन लेना है तो आप एक्शन लीजिए। अब अगर एक्शन नहीं ले सकते तो अब स्वीकार करिए। अब ये युद्ध हो रहे हैं, कई बार लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, उससे होनी भी चाहिए, सभ्य आदमी को दिक्कत तो होनी चाहिए। लेकिन भाई अब इसमें लेसन ये है कि हम करें क्या, हमारे बस का तो कुछ है नहीं। जब हमारे बस का कुछ है नहीं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, विक्टिम्स के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, दोनों के लिए। जो युद्ध कर रहा है, जो बलवान है, जो दबा रहा है, और जो दब रहा है बेचारा, जिसके पास नहीं है, और बड़ा जद्दोजहद करके वो किसी तरह से उस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, दोनों के लिए करिए, किसी का पक्ष मत लीजिए, दोनों के लिए आप प्रार्थना करिए, इनको सद्बुद्धि दे और ये दूर हो, ये लड़ाइयाँ दूर हो। आप, क्योंकि आपको अपने को पहले ठीक रखना है। जब आप अपने को ठीक रखेंगे फिर और चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, 10 सांसें लीजिए। अगर आपको पास थोड़ा सा समय है तो थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, मुंह धो लीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, कई बार उससे चला जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान ही में बैठे हैं तो उसको फेस करिए, देखिए क्या है, एनालाइज करिए भाई डर आया कहाँ से। पहले तो आप 10 सांस देखिए अपनी, फिर देखिए अगर फिर भी आ रहा है, क्यों आ रहा है। जिसको बुद्ध ने कहा धम्म विचय या मीमांसा, तो आप देखिए करके क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये टेंडेंसी कहाँ से आए। कई बार क्या होता है देखिए, कई बार ये ट्रिगर जो है ना हमारे पेरेंट्स से आते हैं। अगर किसी की माँ बहुत चिंता कर रही होगी और आप पे माँ का ज़्यादा असर है, तो आप देखेंगे कि यार मेरे अंदर भी वो आ रहा है, वो ट्रांसफ़र हो गया डीएनए में। एक किसी के पिताजी बहुत घबराते थे तो वो
डीएनए में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कई बार वहाँ रिफ्लेक्ट करने से भी चीज़ें बदल जाती हैं। अब देखिए, अच्छा ऐसे तो नहीं था, कहीं आपके माँ बाप में ये रहा हो, कोई डर रहा हो, चिंता रही हो, भय रहा हो, या कुछ और, कई बार क्रूएल्टी आ जाती है, क्रूरता आ जाती है उनसे। तो आप देखिए थोड़ा कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, वहाँ से तो नहीं आ रहा है। तो उनको ब्लेम नहीं करना, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कल आप अपने माँ बाप के पास जाएंगे, अच्छा आपसे मेरे को ये आ गया, ये नहीं, वो समझने के लिए कि उनमें था, अच्छा हो सकता, अच्छा अच्छा तो ये मेरे डीएनए में आ गया ये, तो आप वहाँ काम करना शुरू कर दिए, उससे मदद मिलती है। कई बार मेरे पेरेंट्स में क्या क्या गुण थे, उससे मेरे को मदद मिलती है। मेरी माँ बहुत चिंता करती थी, तो मेरे में कई बार वो आता है तो मुझे पता चलता है। मेरे किसी और भाई में आता है जिन पे माँ का ज़्यादा असर है, तो पता चलता है अरे वो वहाँ से आ रहा है, मतलब वो डीएनए में ट्रांसफ़र हो गया। तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, कई चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको सोर्स पता चल गया, तब होगा जब आप थोड़ा मीमांसा करेंगे, थोड़ा सा कंटेम्पलेट करेंगे कहाँ से आ रहा है। या सोसाइटी से आ रहा है, आप बहुत ऐसे दोस्तों के साथ रहे, उनका असर भी हो सकता है, किसी ने बहुत डरा दिया, इसमें तो ये होता है वो होता है, बचपन में डरा दिया, उससे हो सकता है। लेकिन वो जल्दी रिजॉल्व हो सकता है जो पेरेंट्स से आ रहा है, जो माँ बाप से आ रहा है, ये क्योंकि ये अंदर चला गया सिस्टम में, चला गया ये अंदर है सिस्टम में। तो इसलिए इसको थोड़ा सा एक तो समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, और कई बार इसको रिजॉल्व करने में दिक्कत होती है। लेकिन एक बार अगर पता चल गया तो आप पता करिए आ कहाँ से रहा है, पहले तो उसका सोर्स देखिए। जो बुद्ध कहते हैं ना, योनिसो मनसिकार, मतलब उसके सोर्स पे जाइए। डर कहाँ से आ रहा है, एनालाइज करिए, जस्टिफाई मत करिए कि हाँ नहीं नहीं तो ये तो वो नहीं था ना। अब जैसे देखिए, कुछ साइकोलॉजिकल डर तो रहेंगे। अभी जंगल है, अब माने यहाँ एक भालू होता है, जो भालू का अगर सीज़न है तो उस समय तो ज़्यादा आना भी नहीं चाहिए। बुद्ध भी कहते हैं कि अगर किसी जंगल में आपको डर है कि यहाँ जंगली जानवर है, मत जाइए। कहीं कोई डकैत हैं, चोरी चोरी कर लेंगे, लूट पाट कर लेंगे, मत जाइए उधर। कहीं आपको लगता है ख़तरा है, ये लैंडस्केप बहुत ख़तरनाक है, नहीं जा पाएंगे, रास्ता अच्छा नहीं, मत जाइए वहाँ। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डर तो रहेगा, मृत्यु का डर तो रहेगा, जब तक अनंत नहीं हो जाते तब तक रहेगा। तो वहाँ मत जाइए, अवॉइड करिए सिचुएशन। ऐसी है बेचैनी घबराहट के कहीं को न्यूज़ देख के हो जाता है, मत करिए। तो आप कुछ तो अवॉइड करिए, कुछ आप मीमांसा करिए, सोर्स तक जाइए, ये आ कहाँ से रहा है, क्यों आ रहा है, इसकी ज़रूरत है क्या, बिना जस्टिफिकेशन के। अपने को एज ए थर्ड पर्सन देख के दूर से, तब आएगा समझ। अगर आप अपने को इन्वॉल्व कर लेंगे तो फिर तो जस्टिफिकेशन आ जाता है ना, फिर तो वो कहने लगता है ना ना ठीक ही है, अरे तो होना ही चाहिए और फलाना ही चाहिए। अपने को थोड़ा सा दूर करके, दूर से देखिए कहाँ से आ रहा है, पेरेंट्स से आ रहा है, किसी और भाई बहन से आ रहा है, कहीं समाज से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हो, उससे आ रहा है, मत देखो न्यूज़। इतनी न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, कभी कुछ देखना है छोटा मोटा देख लो, ब्रेकिंग न्यूज़ है कुछ देख लो। तो ये देखिए, स्ट्रेटजी अपनाइए और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा।